पिछले साल का पैसा बाकी था जो हमें इस साल मिला है। अब हमने सारे पोस्टिंग क्या कवर कर लिया भाई, अमाउंट अच्छे से लिखा करो ना, गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोला है, डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला आपके नेक्स्ट टाइप के सब के बारे में। जी हाँ, ये अगर मैं बात करूं आपके इलस्ट्रेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले जो एक टाइप मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। अभी हमें दूसरे टाइप का सम आपको सिखाने वाला हूं, जो अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हो कि पैरेलली मैं अगर आपके एडमिशन के भी सम चालू करूं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, तो वो मैं आपके लिए लेकर चालू हो जाऊंगा। ठीक है, चलो क्या बोला, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018 and same additional information. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2018 and balance sheet as on that date. ठीक है, हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। पहले फटाफट पोस्टिंग कर लेंगे। क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने सीखा, ये कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कहां पे जाएगा, इनकम साइड जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 8,000 फॉर द ईयर 2016 एंड 17। मतलब ये 72,000 में 16 और 17 का भी क्या 8,000 का ऐड किया गया। अभी ये हमारा कौन सा ईयर है, 18 है, तो करंट ईयर हमारा क्या है, 17 18 है। ठीक है, तो पिछला साल कौन सा होगा हमारा, 16 और 17। ठीक है, तो ये 16 और 17 का हमारे पास कितना 8,000 रुपए का आया हुआ है। ठीक है, अब 8,000 रुपए यहाँ पे ऐड हुआ है, तो हमें इसे क्या करना है, ये इस साल की कमाई है क्या, नहीं, पिछले साल का पैसा बाकी था जो हमें इस साल मिला है, तो हम क्या करेंगे माइनस, तो एक एडजस्टमेंट यहाँ पे है तो उसको हम लोग टिक मार देंगे। फिर क्या, सेल ऑफ मशीनरी, इसको मैं बाद में आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डोनेशन हमारा कहां जाएगा, इनकम में जाएगा। एडमिशन फीस कहां जाएगा, रेवेन्यू दिया है, इनकम में जाएगा। क्लियर हो गया। फिर इंश्योरेंस आते ही कहां जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। प्रिंटिंग या स्टेशनरी कहां जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। बुक्स कहां जाएगा, आपका एसेट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाय कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर्स कहां पे जाएगा, हमारा एसेट्स में जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा, हमारा एक्सपेंस जाएगा। फर्नीचर कहां जाएगा, हमारा एसेट में जाएगा। क्लियर हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ये कहां जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस, सॉरी ये भी हमारा कहां जाएगा, एसेट में जाएगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। आगे हमारी क्या क्या चीज है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब कवर करेंगे। ठीक है, चलो क्या बोला है, एडजस्टमेंट क्या बोला है, एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एज फॉलोज। क्या बोला है कि जो एसेट और लायबिलिटीज थी जो 1 अप्रैल 2017, मतलब जब ओपनिंग बैलेंस शीट के जो एसेट्स है और लायबिलिटीज थी वो कैसी थी। कुछ नहीं करना है, देखो पहले वाले में क्या था, सिर्फ हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी। यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ अलग तरीके से सेम चीज करना है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा, आपका ये असेट में जाएगा। ठीक है, मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, किसके, ओपनिंग बैलेंस शीट के। बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, हमारा एसेट में जाएगा। दैट्स इट, हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं। बस ये जो अमाउंट है ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे, वहां पे डाल देंगे। अब क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, जब कभी भी हमें कैपिटल फंड नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्या बनाते हैं, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। तो मशीनरी पे हम लोग क्या कर देंगे, एक टिक मार देंगे। ठीक है, मशीनरी यहाँ पे नहीं है तो मशीनरी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड, अब बिल्डिंग फंड पे जो डोनेशन आया है, ठीक है, डोनेशन जो आया है वो किसके लिए आया, बिल्डिंग फंड के लिए आया, तो डोनेशन पे एक टिक मार दूंगा। ठीक है, और बिल्डिंग फंड पे भी एक टिक मार दूंगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू ₹6,000। अब यहाँ पे क्या बोला, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन पे क्या 6,000 मिलना चाहिए था, 6,000 मिला नहीं है, 6,000 और मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, बकाया है। क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट की जितनी भी चीज है वो हम लोग फटाफट यहाँ पे क्या एंटर कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको एसेट में डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा। डेट का थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, डेट का थोड़ा गड़बड़ था, उसको मैं सही कर दूं। क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया हमें, अब मशीनरी 50,000।
सर मशीनरी पे तो एडजस्टमेंट राइस पे आपने अंदर क्यों लिखा, इसको बाहर क्यों लिखा? देखो एक चीज बताओ, जो एडजस्टमेंट है वो इस साल के लिए, और ये जो बैलेंस शीट हम बना रहे कौन सी, पिछले साल की बना रहे, तो इसमें हम कोई भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब ये अमाउंट जो होंगे, जब हमारे न्यू बैलेंस शीट में, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारे इस साल का है उसमें ट्रांसफर होगा तो एडजस्टमेंट होगा। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है, बिल्डिंग फंड बोला है 2,10,000। फिर क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 30,000। अरे सॉरी, इन्वेस्टमेंट यहाँ कहाँ आएगा? ठीक है, इन्वेस्टमेंट 30,000। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या बोला, ये चीज हो गई। अब इतना चीज हमने यहाँ पे क्या मार्क कर दिया, अब यहाँ पे हम इसकी भी चीजें देख लेते हैं। क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। अब ये क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस के असेट साइड जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना है हमारा, 22,250। ठीक है, 22,250 हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमने ये चीज आपकी क्या कर ली, यहाँ पे कवर कर ली है। अब आगे हम एक एक करके यहाँ पे पोस्टिंग करना क्या चालू करेंगे। क्या बोला, सब्सक्रिप्शन बोला है 72,000 का, कहाँ जाएगा, इनकम साइड जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, बाय सब्सक्रिप्शन 72,000। कितने एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे हमने लाइन छोड़ दी 3। सेल ऑफ मशीनरी मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा। डोनेशन 55,000। अब डोनेशंस पे क्या एडजस्टमेंट है, तो मैं कहां लिखूंगा, अंदर साइड लिखूंगा। ठीक है, फिर क्या बोला, एडमिशन फीस 6,000। एडजस्टमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है हमने ये लिख दिया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, इंश्योरेंस एक्सपेंस है भाई, कहां पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10,000। फिर क्या बोला, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। बुक्स का जाएगा हमारे एसेट में 30,000। ठीक है, फिर कंप्यूटर का जाएगा 60,000। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये कहा जाएगा 4,000 एक्सपेंडिचर में। कितना है हमारा 4,000, तो 4,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, फर्नीचर बोला 62,000। चलो फर्नीचर 62,000। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, 62,000। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है, फिर क्या बोला, बैलेंस कैरी डाउन 5,250। ये तो हमारा कैश है, तो कैश कहाँ जाएगा, हमारा कैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैश कितना है, 5,250। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमने सारे पोस्टिंग क्या कवर कर लिए। अब सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट क्या कर देता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, करेंगे वही। देखो क्या दिया है, 5,000 प्लस 10,000 60,000। 60,000 में अगर हमने 30,000 ऐड कर दिया 90,000। 90,000 में अगर मैं 20,000 ऐड कर देता हूँ तो 1,00,000 1,00,000 1,10,000 1,10,250। 1,10,250 क्या आना चाहिए मेरा अमाउंट, क्या आना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट एक बार देख लो भाई, बरोबर है कि नहीं, कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए भाई, देखो मेरी बैंड बच जाती इधर ही। इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए, मैं सोचू ठीक है। अब अमाउंट सही है, अमाउंट सही हो गया, अमाउंट इसे चेक करना जरूरी है। पापा से करेंगे 3 लाख और 10,000, 3,60,000, 3,60,000 में 20,000 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 3,80,000, 3,80,000, 3,82,250 बरोबर है। हाँ बरोबर है। तो यहाँ इसका जो टोटल आ रहा है कितना आ रहा है, 3,82,250 हमारा टोटल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2,10,000 ही है। तो बट ऑब्वियसली बात है, हाईएस्ट अमाउंट कितना है, इसी का है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं अच्छे से 3,82,250। ठीक है, ये अमाउंट को कॉपी करेंगे, खट खट जैसे बैलेंस शीट में करते हैं वैसे ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर हाँ वहां पे बस एक बैलेंसिंग वाला पार्ट आता है, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, हमने ये वाला पार्ट कवर कर दिया। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3,82,000 में से हम क्या करेंगे, हम 2,10,000 क्या करेंगे आपका माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं माइनस फटाफट। 3,82,250 माइनस 2,10,000। ठीक है, तो जो बैलेंस आता है वो कितना आता है, 1,72,250। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड लिखेंगे। क्या निकलेंगे, कैपिटल फंड। ये हमारा क्या आ गया, हमारा कैपिटल फंड आ गया। अब ये कैपिटल फंड कहाँ पे होगा, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना आ गया, 1,72,250। तो 1,72,250 ये मेरा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ये अमाउंट आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब जितने भी फिक्स एसेट्स होंगे फिक्स लायबिलिटीज में क्या करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मशीनरी है हमारा, ठीक है, तो मशीनरी वहां पे लिख देता हूं। अब मशीनरी पे क्या है, एडजस्टमेंट। ठीक है, मशीनरी पे क्या है, एडजस्टमेंट है, कितने का, 50, 2 है। तो यहाँ पे ठीक है, 2 एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्या है मेरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा करंट एसेट है तो ये नहीं जाएगा। इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ। क्या इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट था नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कितना, 3 लाख रुपए ना, तो इन्वेस्टमेंट का कितना, 3 लाख रुपए। भाई अमाउंट अमाउंट अच्छे से लिखा करो ना, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 3 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिक्स एसेट सब हो गए, हाँ हो गए। ठीक है, अब क्या बाकी है हमारा, यहाँ पे बिल्डिंग फंड है, फिक्स लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। तो बिल्डिंग फंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल्डिंग फंड पे क्या मेरा एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, आपने मार्क किया है पीछे देखो, मार्क किया है। कितना, 2,10,000 है, तो 2,10,000 में यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देता हूँ। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम लोग आगे की चीजें क्या कवर करेंगे। हाँ ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से एडजस्टमेंट करेंगे। क्या बोला गया, डेप्रिशिएट मशीनरी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हमें ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर, तो इसका कुछ लेना देना नहीं। आप क्या बोले, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान दो, क्या दिया यहाँ पे, सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, सेल ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमने क्या मशीनरी बेची, कितने की बेची, 20,000 की बेची। ठीक है, मशीनरी कितने की बेची, 20,000 की। लेकिन जब हमारे हिसाब किताब के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी थी, 25,000। 25,000 की कीमत वाली मशीन, जिसकी कीमत 25,000 होनी चाहिए, उसको हमने 20,000 में बेच दिया। ठीक है, तो हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 25,000 का मशीनरी था उसको 20,000 में बेच दिया, तो फायदा कि नुकसान, नुकसान कितने का नुकसान हुआ, 5,000 का। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर में लिख दूंगा पहले। ठीक है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का नुकसान हुआ, 5,000 का नुकसान हुआ, तो 5,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब मैंने क्या मशीनरी बेची है, साल की शुरुआत में मशीनरी कितनी की थी, 50,000 की मशीनरी मेरे पास थी, जिसमें से मैंने 25,000 की मशीनरी बेच दी। ठीक है, भले 20,000 में बेची लेकिन उसकी कीमत कितनी थी, 25,000 थी, तो 25,000 की मशीनरी कम हो गई मेरे पास से। हाँ, तो यहाँ पे लिखो माइनस सेल, कितने की, 25,000 की, यहाँ पे 25,000 में यहाँ पे माइनस, तो बचेगा कितना, 25,000। क्लियर हो गया। अब ये वाला पार्ट सेल ऑफ मशीनरी वाला हो गया हमारा।
अब यहाँ पे क्या बोला, डिप्रिशिएट करने के लिए मशीनरी को 2500 से, तो चलो 2500 से डिप्रिशिएट कर देते हैं। अब जब हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिशिएट करते टाइम कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 0 5 2 2, ठीक है। अब 2500 की मशीनरी हमने क्या की, डेप्रिशिएट की, तो 2500 में फायदा हो कि नुकसान हो, बट वैसी बात है नुकसान हुआ, तो दूसरा फिट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन, कितने का, 2500 का, तो मेरा दूसरा इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, डोनेशन रिसीट फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन जो आया था वो बिल्डिंग फंड के लिए आया था, तो माइनस कर दो सीधा बिल्डिंग फंड, पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। यहाँ पे हमें बोला नहीं कि 50% की कितना परसेंट, तो हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट लेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो 55,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डोनेशन, ठीक है। तो कितना हो गया, 2,65,000 हो जाएगा, ठीक है। 2,65,000 हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन वाला देखेंगे, फॉर करंट ईयर वाज ड्यू ₹6,000, और साथ ही साथ हमें एक एडजस्टमेंट यहाँ पे भी दिया था, क्या सब्सक्रिप्शन जो है 72,000 अमाउंट हमें इस साल का मिला है टोटल सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। जिसमें से क्या बोला गया है, जिसमें से ये बोला गया कि 72,000 में से जो 8,000 रुपीज है, क्या 8,000 रुपीज है, वो पिछले साल का है, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बकाया था, उसमें से हमें क्या 8,000 रुपए इस साल मिला है, तो वो क्या इस साल की कमाई है क्या, नहीं, मैंने सिखाया है इस साल की अगर कमाई रहेगी तो ऐड करना, अगर पिछले साल की कमाई रहेगी तो माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखे सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 8,000 में यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब 72,000 में से जब मैं 8,000 यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जब माइनस करता हूँ तो आंसर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे सीधी सीधी बात करूं, इसको 12 ले रहे थे, 12 में से 8 गया तो 4 बचता है, और ये 6 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, देखो पिछले साल का, तो पिछले साल का ये बैलेंस शीट है, ठीक है, 16-17 का बैलेंस शीट है। 16-17 की जब मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना मिलना बाकी था, 10,000 रुपया मिलना बाकी था, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 8,000 रुपए जो है पिछले साल यानी 16-17 का हमें 8,000 रुपए का मिल चुका है, 10,000 रुपए मिलना चाहिए था पिछले साल का, लेकिन मिला कितना है, 8,000 रुपए मिला, मतलब 2,000 रुपए और मिलेगा, हाँ या ना। क्या वो अभी मिलेगा, नहीं सर अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अब फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में मिलेगा, तो हमारा क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख देता हूं इधर, बस 2016 और 17 कितना बाकी है, 2000 बाकी है, तो 2000 में यहाँ पे लिख देता हूं। क्लियर हो गया। अब करंट ईयर का ड्यू है, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू ₹6,000, अब हमें इस साल का कितना मिला, 64,000 मिला है, मिला 72,000 था, लेकिन उसमें से 8,000 कहाँ था, पिछले साल का जो था, वो जो मिलना बाकी था वो 8,000 इस साल मिला, लेकिन वो इस साल की कमाई थी नहीं, इस साल की कमाई कितनी हुई, 64,000 क्या मिले, लेकिन 64,000 के अलावा हमें 6,000 और मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले नहीं है, कुछ लोग ने दिया नहीं, कहे आगे देंगे, ठीक है। तो हमारी इस साल की कमाई है, हाँ सर इस साल की कमाई, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ऐड करेंगे माइनस, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 6,000 है, तो 64 प्लस 6 कितना हो गया, 70,000 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये 6,000 क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2017 और 18 कितना 1000, 6,000 यहाँ पे जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना हो गया, ये 8,000 हो गया। क्लियर हो गया। इतनी चीज आप सभी को मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे और उसमें किसी भी तरह का डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। डन, 6,000 ही ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू ₹6,000, डन। इतना पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। अब चलेंगे, अब फटाफट से क्या करेंगे, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके हम चीजों को क्या हटाएंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ बाकी नहीं है ना भाई, चलो 10,000, 4,000, 4,000, 5,000, 2,500, तो ये कितना हो गया, 25,500, ठीक है। ये साइड का टोटल देख लेते हैं, 70,000
70,000 और ये कितना हो गया 76,000। तो हमारा जो टोटल है वो कितना आ रहा है आपका 76,000 आ रहा है। ठीक है, अब हैवी कौन सा, इनकम साइड ज्यादा है और आपका ये एक्सपेंस साइड ज्यादा, मतलब हमारी कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है। तो जब कमाई ज्यादा रहे और खर्चे कम रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कमाई ज्यादा और खर्चे कम। तो 76,000 माइनस 25,500 जब माइनस करते हैं तो व्हाट वी गेट इज 50,500 हमारा क्या है, सरप्लस है। कितना, 50,500 का मेरा क्या सरप्लस है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा टू सरप्लस। ठीक है, 50,500। अब ये 50,500 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया। कितना आ गया, 2,22,750, 2,22,000। ठीक है, ऐड करेंगे प्लस 2,65,005। इसका जो टोटल आ रहा है कुछ 4,87,750। भगवान, इसका भी टोटल वही आ जाए 30,000, 60,000, 62,000, 22,500, 5250, 3 लाख प्लस 8,000। तो इसका भी टोटल कितना आ गया मेरा, 48, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 4,87,750, 750, 4,87,750। क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ तो शायद आपको दिख जाए। ठीक है, तो इसका भी टोटल कितना आ गया, 4,87,750 आ रहा है और इसका भी टोटल क्या आ रहा है, 4,87,750। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। मैंने यहाँ पे टैली नहीं किया क्योंकि मेरा जगह ही नहीं बचा था। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा सा मुझे और टेबल बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर। तो यहाँ पे हमने एक और टाइप का सम कर लिया। अब 2 वीडियोस और मेरे आएंगे, ठीक है, जहां पर मेरा आपका जो ये वाला टाइप रहेगा, क्या बोलते हैं, आपका जो 2 टाइप के और भी सम्स है वो मैं वहां पे क्या कवर करने वाला हूं। ठीक है, होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सकूं। जय हिंद दोस्तों।